अंतर्राष्ट्रीय वैमानिकी विशेषज्ञों की भविष्यवाणी को गलत साबित किया। भारत ने मई में ही 130 लाख का कोविड पूर्व यात्री स्तर पार किया। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भविष्यवाणी की थी कि 2024 में भारत में हवाई यातायात पूर्व कोविड स्तरों को पार कर जाएगा। कोविड-19 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय हवाई यात्राओं पर प्रतिबंध के चलते यात्रियों की संख्या में बहुत ही ज्यादा गिरावट आ गई थी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में विमानन मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय वैमानिकी विशेषज्ञों व रणनीतिकारों की भविष्यवाणी को गलत ठहराते हुए कोविड पूर्व की स्थिति समय से पहले ही प्राप्त कर ली है। नागरिक विमानन महानिदेशालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मई 2023 में 131 लाख यात्रियों ने उड़ान भरी, जबकि दिसंबर 2019 यानी कोविड-19 के पहले की स्थिति में 130 लाख यात्रियों ने उड़ान भरी थी। यहां ये बताना महत्वपूर्ण होगा कि भारत में यह उपलब्धि 3 मई के बाद गो फर्स्ट की अनुपस्थिति के बावजूद सिर्फ 86% उड़ान क्षमता के साथ हासिल की है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भविष्यवाणी की थी कि 2024 में भारत में हवाई यातायात पूर्व कोविड स्तरों को पार कर जाएगा, लेकिन भारत ने इसे काफी पहले यानी मई 2023 में ही कर लिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मई के अंतिम दिन के अपने दैनिक यात्री आंकड़ों की घोषणा की, जो कुल 131 लाख तक पहुंच गया। यह आंकड़ा न केवल मार्च और अप्रैल के 128 लाख के स्तर को पार कर गया, बल्कि दिसंबर 2019 के 130 लाख के स्तर को भी पार कर गया है। इस तरह घरेलू विमानन के लिए मई 2023 सबसे अच्छा महीना था। इस लक्ष्य को हासिल करने में 2 कारक महत्वपूर्ण रहे हैं। पहला, गर्मियों की छुट्टी होना, दूसरा, कोविड-19 की आशंका लगभग निर्मूल होना। साथ ही हर एयरलाइंस ने 3 मई से बंद गो फर्स्ट की अनुपस्थिति का फायदा उठाने की पूरी कोशिश की। अतिरिक्त ट्रैफिक को पूरा करने के लिए एयर इंडिया और विस्तारा ने कुछ मार्गों पर वाइड बॉडी विमान संचालित किए, जबकि इंडिगो ने अपने विमानों के उपयोग में वृद्धि की। फिर भी उड़ानों की कुल संख्या उतनी नहीं हो सकी जितनी गो फर्स्ट के साथ संभव हो रही थी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अपनी वेबसाइट पर जारी आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में एयरलाइंस ने मई 23 में दैनिक आधार पर 87,497 घरेलू उड़ानें संचालित की या प्रतिदिन औसतन 2,822 उड़ानें संचालित की, जो कि ग्रीष्मकालीन कैलेंडर के लिए स्वीकृत दैनिक उड़ानों का 86% है। अप्रैल में सभी एयरलाइंस ने 88,749 उड़ानें संचालित की और मार्च में 92,098 उड़ानें संचालित की थी। प्रत्येक गुजरते महीने के साथ उड़ानों की संख्या कम होने के बावजूद विमानन मंत्रालय के प्रयासों के चलते यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है। जब गो फर्स्ट का संचालन समाप्त हुआ, तब वो प्रतिदिन 15,000 से 20,000 यात्रियों को यातायात सुविधा उपलब्ध करा रही थी। भारत में यात्रियों की संख्या मई में औसतन 4,25,000 यात्री दैनिक थी, जो फरवरी 2020 के समान थी, जो कि कोविड-19 से पहले परिचालन का अंतिम पूर्ण महीना था। इससे पता चलता है कि कम उड़ानों के साथ भी विमानन उद्योग गो फर्स्ट की अनुपस्थिति के लगभग पूर्ण प्रभाव को अवशोषित करने में सक्षम था। ये बड़े पैमाने पर उच्च लोड कारकों द्वारा संचालित था, जिसमें सभी प्रमुख एयरलाइनों ने महीने के अधिकांश दिनों में लोड कारकों को 90% से अधिक रखा। शीर्ष 6 एयरलाइंस पूरे महीने के लिए 89% से अधिक लोड क्षमता हासिल करने में सफल रहीं। सोशल मीडिया पर हवाई किराए में बढ़ोतरी को लेकर यात्रियों की शिकायतों की भरमार है। चूंकि अधिकांश दिनों में लोड फैक्टर 90% को पार कर जाता है, इसलिए आखिरी कुछ सीटों की पेशकश एयरलाइंस द्वारा उच्चतम किराया ब्रैकेट में होती है, जो राजस्व प्रबंधन का एक हिस्सा है। ये ज्यादातर अंतिम मिनट के किराए हैं, उच्च मांग वाले पर्यटन स्थलों या उन क्षेत्रों पर जहां गो फर्स्ट का एक मजबूत नेटवर्क था और एयरलाइंस के परिचालन बंद होने के तुरंत बाद प्रभावित हुए थे। एयरलाइंस द्वारा अधिक किराया वसूलने की शिकायतों के बावजूद भारत अभी भी सबसे अधिक पारदर्शी किराया नीतियों वाला देश है, जिसमें एयरलाइनों को अपनी किराया बकेट ऑनलाइन प्रकाशित करना अनिवार्य है। इसीलिए प्रत्येक एयरलाइन की वेबसाइट में प्रति सेक्टर सबसे कम और उच्चतम किराए का विवरण दिया जाना जरूरी होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी कार्यकाल में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रयासों से ही भारत यह उपलब्धि हासिल कर सका है। कोविड महामारी के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन करने वाला भारत देश कोविड के पश्चात काल में रिकवरी करने के मामले में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला देश बन चुका है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है।